सर्दियों में ऐसा क्यों होता है कि बहुत ही ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और गैर एलानियाँ शुरू हो जाती है, तो लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान हैं सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। उनकी तरफ ज़रा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इसकी रीज़न्स वो क्या बताएंगे। सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अगेन यही सवाल है कि कराची में जो लोड शेडिंग हो रही है गैस की, इसकी वजह से शहरी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। क्या वजूहात है, क्यों हो रही है लोड शेडिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो लोड शेडिंग है, ये थोड़ा पावर सेक्टर का वर्ड है। हम गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, गैस की लोड मैनेजमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि हम्म। हर साल जो हमारी गैस रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान में जो जेर जमीन गैस के कुएं हैं वो डिप्लीट होते हैं, और ये पूरी दुनिया में जहां जहां भी गैस के कुएं होते हैं वो डिप्लीट होते हैं। तो उनकी पैदावार 8 से 10% गिर जाती है अगले साल। यानी इस साल अगर वो 100 दे रहा है तो अगले साल 80, 85, 90 इस तरह से जो सप्लाईज है उनमें मुस्तकिल कमी होती रहती है। तो आप डिमांड पूरी नहीं कर पाते, तो आपको गैस की लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो बेहतर प्रेशर प्रोफाइलिंग के लिए और बेहतर सुबह के नाश्ते के लिए हम लोग रात को 10 बजे से जो गैस का शटडाउन करते हैं, तो सुबह 5 बजे तक करते हैं। ये वाहिद पीरियड है जिसके अंदर हमारी तरफ से गैस की लोड मैनेजमेंट होती है और हमारे सारिफिन को गैस नहीं मिलती। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब ने भी। लेकिन मैं आपकी तरफ दोबारा आ जाती हूँ सलमान साहब। अब सुई सदरन गैस कंपनी लोड शेडिंग के खात्मे या इसको कम करने के लिए इस वक्त क्या इकदाम कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, सबसे पहले तो स्टेप हम ये ले रहे हैं कि हमारा जो जेर जमीन नेटवर्क है वो 50,000 किलोमीटर के ऊपर है, गैस की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का। मतलब ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है कि जो जेर जमीन फैला हुआ है। उसमें से कुछ ऐसा नेटवर्क है जो तकरीबन 50 साल पुराना हो गया है। अच्छा, उस नेटवर्क में जगह जगह सीपेजेस आ जाती हैं क्योंकि सीवरेज की लाइंस, वाटर की लाइंस आसपास जा रही है। यहाँ कोई कॉरिडोर एनर्जी के डिफाइन नहीं हुए हुए, इसकी वजह बेहंगम एक के ऊपर एक लाइन है। अगर गैस की पाइपलाइन के ऊपर पानी की या सीवरेज की लाइन में कोई लीकेज रसाव होता है तो हमारी लाइन को वो अफेक्ट करता है और कोरोडेड हो जाती है लाइन। तो हमारे यहाँ लीकेजेस हो जाती है, अंडरग्राउंड लीकेजेस। उससे जब हमारी गैस पहुंचती है सारिफ तक, तो 4 जगह अगर 5 जगह से वो पंक्चर्ड पाइपलाइन के थ्रू जाएगी तो उसको प्रेशर कम मिलेगा और दूसरा इदारे को नुकसान होता है। तो हमने एक पूरा जामे मंसूबा बनाया है। पिछले 2 सालों में हमने 5,000 किलोमीटर जो है उसको पूरा रिहैब किया है। ये भी हम 2 सालों में 5,000 अगेन करेंगे। ये ठीक है। पिछले साल में सिर्फ 250 किलोमीटर हुआ करता था हर साल। अब लेकिन हमने पिछले साल भी 2,500 किया, उससे पिछले साल भी 2,500 किया, और यही हमारा टारगेट है कि जितना हमारा ये पुराना नेटवर्क है इसको हम रिप्लेनिश करें। उससे बेहतर फायदा ये होगा क्या, और शुरू भी हो गया हमारे बहुत सारे नेटवर्क। आपने देखा होगा नॉर्थ कराची में, नॉर्थ गाजियाबाद में, गार्डन में, लियारी में, DHA में ये सारा रिहैब हो चुका है। मलीर भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर है। तो ये सारी सर, चीजें जब होती है उससे सलमान साहब, एक और फायदा। मामला भी होता है ना। अब लोग ये भी शिकायत करते हैं कि भाई घरेलू सार्फिन के लिए तो आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, सनती और तिजारती शोबे जो हैं, क्या वहाँ पर भी इसके असरात हैं? वहाँ पर भी की जा रही है लोड शेडिंग या नहीं की जा रही? आप इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या वहाँ पर भी असरात पहुँच रहे हैं लोड शेडिंग के? कि भाई 3 मेन कैटेगरीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी लिस्ट है। उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जो घरेलू सार्फिन है वो उनकी अव्वलीन तरजीह है। उसके बाद फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, इंडस्ट्री भी है और उसमें कमर्शियल साथ में, डोमेस्टिक के साथ कमर्शियल भी है, इंडस्ट्री भी है, पावर सेक्टर भी है, उसमें CNG सेक्टर भी है जो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। तो अभी जैसे कि गैस का अभी हमने देखा होगा 3-4 दिन पहले एक हमें बहुत ज्यादा बड़ी शॉर्टेज हुई थी क्योंकि कुछ गैस फील्ड से हमें गैस मिलना कम हो गई थी। अचानक उनके टेक्निकल फॉल्ट्स हुए थे, तो उसके बाइस हमें इंडस्ट्री को क्लोज करना पड़ा था। जाहिर है जब हमारे डोमेस्टिक कस्टमर प्रायोरिटी पे हैं तो हमारा जो दूसरी प्रायोरिटीज है हम उनके यहाँ से गैस कटेल करके डोमेस्टिक को सप्लाई करते हैं। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो पूरा संडे का क्लोजर हुआ था 24 आवर्स का, संडे टू मंडे। ये 2 हमने हफ्ते किया है, लास्ट संडे भी किया, उससे पिछले संडे भी किया, और ये अभी अगला हम जो करने जा रहे हैं वो सैटरडे टू मंडे करने जा रहे हैं। लेकिन 48 आवर्स का जो है हम शट डाउन करेंगे इंडस्ट्रीज को, क्योंकि उससे जो गैस हम सेव करेंगे वो हम अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स को और कमर्शियल कस्टमर्स को देंगे। देखिए, डोमेस्टिक और कमर्शियल ना एक ही लाइन पे होते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग में हैं, फ्लैट्स में हैं, तो नीचे जो दुकानें हैं, अगर वहाँ कोई होटल है तो उसको भी उसी लाइन से गैस मिल रही है, और जो ऊपर फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं उनको भी उसी लाइन से ठीक है। मिल रही है। तो इनके लिए अलग अलग लाइन्स नहीं होती, वो एक ही लाइन से दोनों को ठीक है सप्लाई हो सलमान रही साहब, होती है। मैं चाहूंगी इन द एंड आप ये बता दें कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग हो रही है, क्या मंसूबे हैं जिस पर सोचा जा रहा है, किस पर काम किया जाएगा, या पाइपलाइंस या पावर प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, देखिए, पावर प्लांट्स तो हमारे डोमेन की कोई चीज नहीं है। पावर प्लांट्स तो होते भी बेसिकली ठीक है। बिजली वालों के कंपनी के साथ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुस्तकबिल की हमारी प्लानिंग है वो यही है कि हम अपना जो ओल्ड एजिंग हमारा लीकिंग नेटवर्क है, जो 70s में पड़ा था, लेट अर्ली 80s में पड़ा था, उसको हमने पिछले महीना बताया कि पहले भी चेंज कर दिया, हम आगे भी चेंज करने जा रहे हैं। इस वक्त भी हमारी बहुत जगहों पे काम चल रहे हैं, फील्ड एरिया में, सदर में,
और जगहों पे भी, और हमारे और प्लान्स भी हैं, ताकि ये रफ्ता रफ्ता जो हम अपना सिस्टम नेटवर्क जो है रिहेबिलिटेट कर देंगे, तो उसके बाद से हमारी ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जो सार्फिन की शिकायत है वो बहुत ज्यादा कम हो वेरी जाएगी। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि एक और मामला या एक और शिकायत जो आती है वो ये कि कंप्रेसर्स का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सारा प्रेशर एक घर की तरफ चला खींच जाता लाते है हैं, बिल्कुल। और बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ता है। तो लीकेज के साथ साथ सलमान साहब इस तरफ भी फोकस हो तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सुई सदर्न गैस कंपनी के स्पोक्स पर्सन सलमान सिद्दीकी साहब, और वो बता रहे थे कि भाई क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से गैस की लोड शेडिंग होती है।